उस तरह का पेपर आप लोगों ने अभी नहीं दिया है, ताकि एग्जाम में वहाँ हौच पौच ना हो, और स्पेशली एनुअल एग्जाम में बेटा और आपको दिक्कत ना आए। ये जो टेस्ट है ये क्या है, ये आपको एनुअल एग्जाम की प्रैक्टिस कराने के लिए है। ऐसा ना हो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हों एनुअल एग्जाम में और कुछ गलती हो जाए, है ना। हालांकि सब चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोगों ने खूब सारे टेस्ट दिए हैं, ओलंपियाड दिए हैं, आप लोगों को OMR शीट वगैरह का काफ़ी अंदाजा है। लेकिन तब भी बेटा एक चूंकि हम लोग फिजिकली तो मिल नहीं पाए, एक मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि कल क्या सिचुएशन रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा, वाइट? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये टाइम टेबल आपको पता है, कल मंडे मैथ्स का पेपर है, फिर एक दिन गैप है, SST का पेपर है, फिर इंग्लिश हिंदी साइंस, है ना। तो ये रहेगा। और ध्यान रखो बेटा, जब भी आप ना एग्जाम देने जाओ बोर्ड में, तो जो ऑथेंटिक टाइम टेबल रहता है वो आपके एडमिट कार्ड पर था। जब आपको CBSE का टाइम टेबल मिलेगा तो एडमिट कार्ड में आपको जो मिलेगा एडमिट कार्ड, उसमें टाइम टेबल होगा, वो हमारा ऑथेंटिक टाइम टेबल रहेगा। पेपर में छप रहा है या कहीं कुछ आ रहा है व्हाट्सएप पे, वो या जो मैं बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक नहीं है। जो आपके एडमिट कार्ड पे टाइम टेबल होगा वो आपका ऑथेंटिक टाइम टेबल होगा, आपको उसको फॉलो करना है। अब अभी तो फिलहाल हमारे पास ये है प्री बोर्ड के लिए, है ना। 25 कल से शुरू है, और टाइमिंग देखो क्या है, 12 से 1:30, 12 से 1:30, 90 मिनट्स है। पर ये नहीं कि आपको 12 बजे पहुंचना है। आपको 11:35 के बाद अगर सेंटर आपका दूसरा स्कूल हुआ 12th का और 10th का, तो 11:30 के बाद आपको क्लासरूम में एंट्री नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि वो स्कूल बंद हो गया और फिर बच्चे एंटर नहीं हो पाए ना। 11:30 इज द डॉट टाइम फॉर एंटरिंग इन द स्कूल। 11:30 के बाद आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। अब चलो ये प्री बोर्ड है, हमारा स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, भले ही टाइमिंग 12 से 1 1:30। एक्चुअली टाइमिंग स्कूल की जो है एग्जाम की है 11:30 to 1:30। 11:30 पे आपको 11:15 पे स्कूल आ जाइए बेटा। 11:15 का टारगेट रखिए, क्योंकि कम से कम 11:15 रखेंगे तो 11:20 तक आ जाएंगे। क्यों जल्दी आने को बोल रहे हैं? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा सिटिंग प्लान कहाँ है, आप किस रूम में बैठे हो, किस रूम में बैठे हैं ना। जो आपकी ओरिजिनल क्लासरूम थी उसमें आप बैठे हुए जरूरी नहीं है। 11:15 पे आपको स्कूल आना है, आपको नोटिस बोर्ड पे आपको अपना रूम देख लेना है, किस रूम में है। रूम ढूंढने में दिक्कत है आपको, वहाँ टीचर खड़े होंगे, उनसे पूछना है। 11:30 पे आप रूम में एंटर हो जाएंगे आप। फिर 11:30 से 11:40 आपको OMR शीट भरने के लिए टाइम दिया जाएगा। आपको 10 मिनट्स OMR शीट भरने के लिए टाइम दिया जाएगा, या 15 मिनट्स मान लो। फिर 11:40 से 12 आपकी क्वेश्चन पेपर रीडिंग होगी। आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना है 20 मिनट्स के अंदर। फिर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा, है ना। तो 11:30, अगर आपने 11:35 पे एंटर किया तो आपने अपना OMR शीट भरने का 5 मिनट आपने अपना नुकसान कर लिया आपने। 90 मिनट्स का पेपर है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। 11:50 तक हर हाल में स्कूल ड्रेस में स्कूल में जाइए। 11:15 में आएंगे तो पहले तो आपको टाइम लगेगा कि नोटिस बोर्ड कहाँ लगा है। हालांकि प्रिंसिपल सर ने बोला है कि मेन एंट्रेंस पे ही नोटिस बोर्ड होगा, वहां आप जाएंगे। आप लोगों का सिटिंग प्लान में बताऊंगा, A विंग में है, नहीं A विंग में नहीं है, B विंग में बताऊंगा अभी मैं। चलो पहले आप लोगों को विंग पता करना पड़ेगा। कई दिनों तक कई बच्चे कई दिनों तक तो स्कूल से नहीं आए हैं, कई दिनों तक स्कूल नहीं आए, तो उनको भी A विंग B विंग C विंग में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 11:15 पे आके पहले आपको स्कूल में सिटिंग प्लान देखना है, किस विंग में है, किस क्लासरूम में है। कोई कहीं कोई कन्फ्यूजन है, वहां लोग खड़े रहेंगे, मैं रहूंगा, आप मुझसे पूछेंगे, मैं गाइड करूंगा आपको। 11:30 पे बेल होगी, बेल पे आपकी क्लासरूम में एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आपको OMR शीट मिलेगी। ध्यान से आपको OMR शीट भरना है बेटा। उसके लिए 10 मिनट्स टाइम रहेगा, प्री बोर्ड है, आप 15 मिनट्स भी ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको 20 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग का टाइम मिलेगा। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पहले क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना है? चलो पहले OMR शीट, जो आपको 11:30 पे OMR शीट दी जाएगी बेटा। इसमें सबसे टफ काम, सबसे मतलब ध्यान रखने वाला काम ये है, ये इसमें आपको अपना दो पोर्शन है। एक पोर्शन वो है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है OMR शीट में, और एक पोर्शन वो है जिसमें आपको आंसर फिल करने हैं। आंसर फिल तो हम 12 बजे के बाद करेंगे, पर वो पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, नाम भरना है आपको। जैसे मेरा नाम है राम कुमार, तो मैं R लिखूंगा पहले ऊपर, फिर A, फिर M,
फिर एक स्पेस दूंगा क्योंकि राम के बाद मेरे नाम में स्पेस है, कुमार, KUMAR, फिर एक स्पेस दे दो श्रीवास्तव, फिर आएगा एस, फिर आर लिखा तो देखूंगा इस नीचे, यहाँ नीचे सर्कल में आर कहाँ है, आर पे ब्लैक कर दूंगा। ए है, देखूंगा इसके नीचे सर्कल कहाँ है, ए वाले सर्कल पे करूंगा। हर एक सर्कल के अंदर अल्फाबेट लिखा हुआ है, एम लिखा है तो इसके नीचे देखो एम कहाँ लिखा हुआ है ना, के नीचे के। आप पहले ऊपर नाम लिखोगे, अगर ज्यादा आपको दिक्कत है, डर लग रहा है, तो आप क्या करो, पहले हल्के से पेंसिल से भर लो, बिल्कुल लाइट हैंड से भर लो पेंसिल से, RAMKUMAR, नीचे गोले काले कर लो। यहाँ क्लास भरना है आपको, यहाँ सेक्शन भरना है आपको, रोल नंबर भरना है, ये क्या है, एडमिशन नंबर, ये चले गया है ना, ये नहीं है शायद। और ऐसा अगर आपको ऐसा कोई कॉलम लगे जो डाउट लग रहा है, आप तुरंत पूछिए अपने टीचर से, यहाँ कोड आएगा, इसमें भी कोई डाउट हो तो आप अपने टीचर से पूछिए। तो आपको नेम, ये सबसे डेंस बेटा ये वाला चीज है, आपको नेम भरना है। और हालांकि यहाँ तो रोल नंबर मैं केवल आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं, सीबीएसई के एग्जाम में रोल नंबर 8 या 9 डिजिट का होगा, उसमें भी टाइम लगता है। अभी तो फिलहाल फिलहाल केवल 2 डिजिट का। नाम बिल्कुल ध्यान से भरना है बेटा, मेन है नाम, क्लास सेक्शन। तो अगर आपको लगता है कि आपको आपसे गलती हो रही है, गलती लग हो सकती है, तो आप क्या करो, यहाँ पेंसिल से भर लो, हल्के पेंसिल से भर लो, AVANI, फिर एक गैप, PRAKASH, फिर एक गैप, SHRIVASTAVA। सपोज एक आध लेटर कम पड़ रहा है तो तुरंत टीचर से बात करिए। फिर यहाँ गोले काले करते जाइए, ऊपर आर लिखा है तो इस कॉलम के सबसे, इस कॉलम में देखिए आर कहाँ लिखा है, हर एक गोले के अंदर आर, हर एक गोले के अंदर अल्फाबेट है, तो आर वाले अल्फाबेट पर ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक पूरा ब्लैक करिएगा बेटा, आधा अधूरा ब्लैक नहीं करना है। फिर अगला अल्फाबेट क्या है, ए है, तो देखिए इस कॉलम में नीचे ए का लिखा है, वहां ए काला कर दीजिए। फिर एम, ये चीज क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है, आदित्य क्लियर है, आदित्य क्लियर, आशुतोष। सर सब्जेक्ट कोड स्कूल में मिलेगा? हाँ, एक्चुअली कल क्या है, कल तो शायद मैथ्स का पेपर है ना, कल मैथ्स का पेपर है। और मैथ्स का पेपर 2 पेपर होंगे, स्टैंडर्ड या बेसिक। स्टैंडर्ड का है अभी, चलो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता आपको, मैं रहूंगा, मैं कल गेट पर रहूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कोड आपको स्कूल में मिलेगा, है ना। और जो सीबीएसई का एडमिट कार्ड रहेगा, उस पर तो कोड लिखा होता है, अभी उसकी टेंशन मत लो आशु। जो आपको टेंशन होगी, जो आपको प्रॉब्लम रहेगी, वहां मैं खड़े रहूंगा, ठीक है ना। जैसे आपने कोड बोला तो मैं और कोड के लिए ध्यान रहूंगा। कल एक्चुअली सबके 2 अलग अलग कोड होंगे, मैथ्स बेसिक वालों का कोड अलग होगा, मैथ्स स्टैंडर्ड वालों का कोड अलग होगा। जहां भी डाउट हो, अपने मन से कुछ नहीं करना है आपको, तुरंत जिसकी ड्यूटी है उससे पूछना है, उस समय उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। पर ध्यान से रखना, OMR शीट गलत ना होने पाए। व्हाइटनर, व्हाइट इंक अलाउ नहीं होती है, तुमने पृथ्वी, व्हाइटनर जो जानते हो, जिससे हम ब्लैक को व्हाइट कर लेते हैं, वो अलाउ नहीं होती है। सुन रहे हैं आशुतोष, एक बार जो गलती हो गई वो यस गलती हो सर। गई, उसको सुधारने की गुंजाइश नहीं है। कई जगह लिखा होता है, जब आप सीबीएसई के एनुअल पेपर पे जाओगे तो उस पर लिखा होता है कि अगर आप व्हाइट इंक व्हाइटनर यूज कर रहे हैं तो इट विल बी टेकन एज चीटिंग केस, इट विल बी टेकन एज अनफेयर मीन्स, वो चीटिंग केस माना जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये प्री बोर्ड है और हमारे टीचर हमारे ही रहेंगे, है ना, एनुअल एग्जाम में हम नहीं कह सकते हमारा सेंटर कहाँ होगा, सेंटर हमारा स्कूल या कोई और स्कूल होगा। और हमारा स्कूल भी हुआ मान लो, तो टीचर कौन होगा हम नहीं कह सकते, है ना। तो आप क्या करो, व्हाइटनर अभी कल के एग्जाम में तो एक व्हाइटनर रखना, ठीक है ना श्रेयांश, कल के पेपर में व्हाइटनर रखना। क्यों यस रखना, सर। सपोज, हालांकि हम कोशिश करेंगे गलती ना हो, आप लोग 10th में हो, सफिशिएंट आप लोग समझदार हो, गलती आप लोगों से ना होगी, लेकिन सपोज गलती हो गई, फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आपसे सपोज कहीं गलती हो गई, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से, मैं तो ये कहता हूँ, आप तो गलती होगी तो इस वाले सेक्शन में होगी, ये बहुत ज्यादा डेंस है बेटा ये। हालांकि अगर सपोज मैं यहाँ आर लिख रहा हूँ, तो आपको इसके नीचे कॉलम में देखना है आर कहाँ लिखा हुआ है, आपको गोले के अंदर आर लिखा हुआ दिखेगा, तो आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, है ना। हालांकि गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो तब भी एग्जाम का माहौल कैसा रहता है बेटा, मैं आपको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये एग्जाम का माहौल ऐसा रहता है कि गलती हो जाती है। ये देखो, यहाँ जो नीचे गोले हैं, आप यहाँ इसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ABCDI, है ना, सब लिखा हुआ है। ये देखो, मैं ऊपर लिखूंगा नाम, आर लिखा मैंने, तो आर कहाँ है, आर 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 आर, ये तब भी जल्दीबाजी में क्या होता है, बजाय इस कॉलम में काले करने के हम इस कॉलम में काला कर देते हैं। तो एक बार ऐसा करो, कम से कम इस चीज को पेंसिल से हल्के हाथों से भर लो, ऊपर भर लिया, नीचे गोले काले कर लिए, इसको भी भर लो पेंसिल से, 9th भर लो, ए भर लो, रोल नंबर मैं दूंगा आपको, ये भर लो,
है ना। स्कूल नंबर ये आपको अभी बताना ही है, ये आपको बताएंगे टीचर। हालांकि 54098 ये हमारा स्कूल नंबर ही है, 54098 स्कूल नंबर है। यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 4098, 5 के नीचे 5 वाला गोला काला करोगे, 4 के नीचे 4 वाला, 0 के नीचे 0 वाला, 9 के नीचे 9 वाला, ऐसा। ठीक। अभी सेक्शन हो गया, क्लास हो गया, सब्जेक्ट नेम लिखोगे आप, मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड जो है। कोड अभी आपको बताना ही है, टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा। ठीक, एक बार हल्के हाथों से भर लिया, फिर फटाफट ब्लैक कर लो उसको। अच्छा, दो चीजें बोल रहा है ये। ये बोल रहा है कि या तो ब्लू पेन यूज करना है या ब्लैक पेन यूज करना है। कौन सा पेन यूज करेंगे, बताओ भूपति, कौन सा पेन यूज करना है? आप कौन सा पेन यूज करने का सोच रहे हो? ब्लू। अब मेरे हिसाब से भी खुशी, ब्लू पेन ठीक रहेगा। एक्चुअली क्या है, ठंड का मौसम है, ब्लैक पेन जो है कभी कभी स्मूथली नहीं चलता, ऐसा मेरा मानना है ना। ब्लैक पेन आप ले रहे हो कभी कभी, वो मैंने कल ही एक ब्लैक पेन खरीदा था अपने लिए और वो नहीं चल रहा है। जब मैंने शॉपकीपर से खरीदा तब तो चल रहा था। तो मेरे ख्याल से ब्लू पेन जो है ज्यादा स्मूथली चलता है। तो मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ब्लू पेन पे भरोसा करना चाहिए। और एक दो नहीं, आप कम से कम 5 ब्लू ब्लू पेन खरीद लो, और खरीद के हर एक पेन को थोड़ा बहुत चला के देखो। हर एक पेन से 5 5 लाइन लिख के देखो। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम में फ्रेश पेन ले जाएं और आप वहां चले ही नहीं वो। तो नया पेन खरीद लीजिए, दोपहर में खरीद लीजिए, शाम को मैच है, होता है दुकानें बंद हो। तो मेरे हिसाब से तो ब्लू पेन होना चाहिए बेटा। ब्लैक पेन भी आप यूज कर सकते हैं, सीबीएसई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप ब्लू पेन मेरे ख्याल से ठीक रहता है। ठंड का मौसम है, शाही जमती नहीं है बेटा, ब्लू पेन में कंफर्टेबल रहते हैं। और जेल पेन मत यूज करिएगा बेटा। जेल पेन इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि जेल पेन में क्या हुआ, सपोज हमने काला किया और वो इंक फैल गई, वो पता, उससे पता चला कि उसने किसी और गोली को काला कर दिया। तो डॉट पेन, बॉल पॉइंट पेन यूज करिएगा, और ब्लू पेन लीजिए, एक दो नहीं 5 पेन लीजिए, ठीक है। और साथ में मेरे ख्याल से स्केल और पेंसिल तो रख ही लीजिए। और व्हाइटनर हालांकि ऑफिशियली अलाउ नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्री बोर्ड है, ये सीबीएसई का एग्जाम नहीं है, आप व्हाइटनर कम से कम इस एग्जाम के लिए रख लीजिए अपने पास, हालांकि वो अलाउ नहीं है। ठीक है, कहीं गलती हो गई तो जो जिसकी टीचर की ड्यूटी, आप उससे पूछिएगा कि क्या करना है, वो इलाज बताएगा। कोशिश करिएगा इलाज की गलती ना हो। गलती होगी तो इसी में गलती, बहुत ज्यादा डांस है बेटा, है ना। आपको ध्यान होना चाहिए, आपके जो दो नाम के जो पोर्शन है उनके बीच आपको गैप छोड़ना। जैसे मेरा नाम क्या है, अवनी प्रकाश श्रीवास्तव, तो AVANI अवनी आ गया, फिर गैप प्रकाश सेकंड नेम आएगा मेरा, PRAKASH, और सपोज किसी का थर्ड नाम भी है तो फिर एक गैप के बाद यहाँ लिख दो। अब जैसे मेरे नाम में तो एक लेटर कम पड़ रहा है, एक बॉक्स कम पड़ रहा है, ऐसी कोई पोजीशन हो आप टीचर से बात करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना। गलती ध्यान से बनना, OMR शीट गलती नहीं होगी। सपोज गलती हो भी गई किसी कारणवश तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप जो जिसकी ड्यूटी है टीचर की, उससे आप पूछो, वो आपको गाइड कर देगा। क्यों अनिकेत, ठीक है? अनिकेत, अंश, अनुज, समझ यस में आया? सर। यस सर। यस सर। तो दो OMR शीट के बेटा दो पोर्शन रहेंगे। एक पोर्शन में आपको ये सीरियल नंबर आपको नहीं भरना है, आपको यहाँ नाम भरना होगा। जैसे अनिकेत साहू, ANIKAET, फिर एक स्पेस आएगा, साहू। डेट आप डाल दीजिए कल की, शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, क्लास आप 10th के हैं, A के हैं, रोल नंबर आपको पता है, मैं फिर बता दूंगा अभी। स्कूल कोड बेटा यही है, 54098। सपोज वहां दिमाग काम ना करे, ये से पूछिए। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम आपको पता है, पता चल जाएगा आपको। सब्जेक्ट कोड आपको पता नहीं है अभी, सबका कल सबका सेम सब्जेक्ट कोड नहीं रहेगा। मैथ्स बेसिक वालों का कोड अलग होता है और इस स्टैंड वालों का अलग होता है, वो आपको कल बता दी जाएगा। कल मैं आपको गेट में मिलूंगा, ठीक है। ब्लू पेन यूज करना है, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर जब गोलेकार करो, काले करोगे बेटा, तो डार्क, पूरा डार्क करना है। ये नहीं कि आधा अधूरा करो, पूरा डार्क करना है, आधा अधूरा नहीं करना है, ठीक है। ये चीजें भरनी, गलती इसमें होगी, बिल्कुल ध्यान से भरोगे, कोई गलती नहीं होगी। मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, व्हाइटनर आप कल रखिएगा, कल के एग्जाम में तो रखिएगा बेटा। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर होगा बेटा? यस सर। अब आप लोगों ने ओलंपियाड दिया है ना, कई लोगों ने ओलंपियाड दिया है। आशु, ओलंपियाड दिया है? यस सर। पृथ्वी, OMR शीट रखनी कहाँ है? ये आपकी टेबल है, यहाँ आप बैठे हुए हो। OMR शीट वाले एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि OMR शीट ना तो मुड़नी चाहिए, ना उस पर किसी तरह का दाग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब आप बैठे हो तो आपके सामने आप रखोगे क्वेश्चन पेपर, आपके जस्ट सामने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और थोड़े ऊपर इधर यहाँ OMR शीट होनी चाहिए।
या आप जैसे चाहो थोड़ा नीचे भी कर सकते हो आप। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आपका हाथ वाथ ना लगे, तेल के निशान ना हो, मुड़े ना, ऐसा है ना। और यहाँ आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए, यहाँ जहाँ उसकी घड़ी होनी चाहिए। घड़ी सबके पास होनी चाहिए बेटा, टाइम कम है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी लगी है, नहीं भी लगी है, तो आप बार बार नहीं, सबके हाथों में सुई वाली घड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको टाइम, आपको घड़ी ऐसे रखनी है कि आप सॉल्व सामने कर रहे हो, लेकिन आपके जो कोने से आपको एक घड़ी की सुई दिख रही है, आपको घड़ी दिखनी चाहिए। ओएमआर शीट मुड़नी नहीं चाहिए बेटा, है ना। ओएमआर शीट मुड़नी नहीं चाहिए, पेपर सामने होना चाहिए, थोड़ा नीचे रख लो, ध्यान रखो बार बार उसमें हाथ ना जाए। और फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप यहाँ रखोगे ओएमआर शीट, तो हो सकता है मुड़ जाए बेटा। अभी तो खैर स्कूल में चेक होना है, पर जब फाइनल का एग्जाम है बेटा, मुड़ गई तो वो क्लियर बोलता है कि अगर आपने मोड़ दिया, कहीं से फट गई, तो फिर वो ओएमआर की जो मशीन है बेटा, वो पड़ेगी नहीं उसको। सबसे गलती जो क्या होती है बेटा, क्योंकि आप लोगों ने अभी इतने एग्जाम नहीं दिए हैं, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्या शु? मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फिफ्थ वाला, फिफ्थ का आंसर सी आया, और जल्दीबाजी में मैंने सिक्स में लगा दिया। मैं क्वेश्चन कोई और सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने आंसर कहीं और लगा दिया, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो करना क्या है, मेरा ऐसा मानना है, मैं क्या करता हूँ जब जाता हूँ एग्जाम में, मैं एक स्केल रख लेता हूँ बेटा, छोटा वाला। मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैंने स्केल यहाँ रख लिया, मुझे उसके ऊपर फिफ्थ दिख रहा है, काला कर दिया। पहले डॉट रखी, देख लिया कि फिफ्थ है, फिफ्थ कर लिया। तो उससे क्या होता है, मेरे मेरी मेरे पेन खिसकता नहीं है। ऐसा नहीं हो कि मैं फिफ्थ सॉल्व कर रहा हूँ जल्दीबाजी में। अभी जैसे मैं एक एग्जाम देने गया था, तो हमारे स्कूल के टीचर है, उन्होंने पूरी एक लाइन गलती कर दी, वो इस लाइन में उनको करना था, उन्होंने जल्दीबाजी में इस लाइन में भर दिया। तो जो लाइन आप, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो बेटा, उसी को करना है। कुछ लोग करते हैं कि क्या करते हैं, पहले कुछ लोग पेंसिल से भर लेते हैं, पूरा भर लिया, फिर बाद में चेक करने के लिए उसको पेन से कट करते हैं। अब टाइम कम है बेटा, टाइम 1 आवर 30 मिनट्स, 90 मिनट है हमारे पास। तो ये इंश्योर करना, मैं तो स्केल रख लेता हूँ, है ना। अब मैं अभी एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ऊपर रखिए अपने सामने, केवल एक जगह तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पेपर जो है बिल्कुल सामने मत रखिए। ऑब्वियसली पढ़ेंगे आप तो सामने का क्वेश्चन पेपर होगा, है ना। थोड़ा साइड में रखिएगा और स्केल रख लीजिए, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी को आप टिक करेंगे, फिर नीचे खिसका लेंगे, अगला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये इंश्योर करिएगा जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसी पे टिक हो, वरना पूरी बेटा मेहनत बेकार चली जाएगी, है ना। अभी हम स्कूल लेवल का दे रहे हैं यहाँ, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। बड़े बड़े एग्जाम में तो क्या होता है कि, इसलिए मैं व्हाइटनर बोल रहा हूँ, है ना, वहाँ अलग टेंशन हो जाती है। जितना इस प्री बोर्ड में आप स्कोर करेंगे, ये मानिए उससे डबल आप एनुअल में स्कोर कर लेंगे। ये प्री बोर्ड इसीलिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, रिलैक्स मूड में जाइए, 11:30 तक स्कूल में पहुंच जाइए। आप 11:25 11:20 तक अपना सीटिंग प्लान देख लीजिए, किस रूम में है, किस विंग में है। आपके लिए मैं वहाँ रहूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, हो सकता है मैं आपको रूम पे छोड़ने जाऊँ, आप बैठ जाइए वहाँ, है ना। साथ में एक रुमाल जरूर रखिए, है ना, क्योंकि ओएमआर शीट वाला सवाल है बेटा। हालांकि सारे रूम्स को सैनिटाइज कर दिया गया है, वॉश कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है, लेकिन तब भी आप एक कपड़ा रखिए, आप बैठिए, पहले अपने टेबल को साफ कर लीजिए। अगर टेबल हिल रही हो, तुरंत टीचर से बोलिए सर चेंज करिए इसको, है ना। और अगर आप सपोज एनुअल एग्जाम में जाते हैं सौम्या दूसरे स्कूल में, तो आप अच्छे से टेबल को चेक कर लीजिए, टेबल पे कुछ लिखा है, कहीं कुछ कागज है, आप पहले ही बोल दीजिए एग्जामिनर को कि सर इसमें ये लिखा हुआ है, या तो आप चेंज कर लीजिए, बाद में मुझ पर कुछ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आप टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, अपने टेबल को, अपने से आगे पीछे जगह को देख लीजिए, कहीं कोई कागज पड़ा है आप मत उठाइए, टीचर को बोलिए कि सर ये है, इसको प्लीज इसको कुछ करिए, है ना। टेबल को अच्छे से देख लीजिए बेटा, टेबल पे कुछ लिखा है, भले ही वो आपके सब्जेक्ट का है कि नहीं, आपको तुरंत, जिसकी ड्यूटी है इन्विजिलेटर की, उसको बोलना है कि सर ये लिखा हुआ है इस पर, ताकि बाद में इन्विजिलेटर ये ना बोले कि आपने बताया नहीं। ठीक है हर्ष, क्लियर? प्रत्युष क्लियर? खुशी क्लियर? गलती सर क्या प्री होती है बोर्ड बेटा, केवल प्रैक्टिस के लिए है, इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे? आशु मार्क्स जुड़ सकते हैं, एक्चुअली क्या है, 40 मार्क्स का पेपर है, बाकी के 10 मार्क्स में पीटी और एक्टिविटीज के मार्क्स हैं, है ना। तो जो आपके सारे पीटी हो रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जो जो सारे क्लास टेस्ट हुए हैं, पीटी हुए हैं, उसमें से बेस्ट मार्क्स जो है वो लिए जाने चाहिए, है ना। तो हो सकता है जुड़े, हो सकता है नहीं भी जुड़े, वैसे तो नहीं जुड़ने चाहिए। सीबीएसई बोला है पीरियडिक टेस्ट के मार्क्स जुड़ने हैं, है ना। पर जुड़ेंगे भी यानी कि, शु, एक पीटी तो हो नहीं, आपके आपके तो 2 पीटी हुए हैं ना, दो, शेष 2 पीटी हुए हैं ना, कितने पीटी हुए हैं आशु? सर एक ही हुआ है शायद।
चलो एक ही हुआ है ना, तो एक पीटी और ये पी बोर्ड, उसमें से बेस्ट मार्क्स लिए जाएंगे, इसमें किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा, उन मार्क्स को 5 में से 5 में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना, किसी को लॉस नहीं होगा, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। सपोज आपने स्पीड बोर्ड में अच्छा किया तो मार्क्स 5 में कन्वर्ट किए गए, कुछ मार्क्स आए, फिर पीटी जो हुआ है उसके मार्क्स कन्वर्ट किए गए 5 में, जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। अगर इसमें अच्छा कर देते हो तो अच्छा है, आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है सौम्या, ठीक है आशु? Yes, sir. यस सर। आशु क्लियर? और आप तो अच्छे बच्चे हो यार, आप लोगों से बस इधर ना ये पोर्शन जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला पोर्शन है, बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा पास पास इसमें गोले हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से भरो, पेंसिल से हल्का टिक कर लो, है ना, पहले पेंसिल से भर लो, फिर ब्लैक गोले काले कर लो। अभी आपको सब्जेक्ट कोड पता नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं रहूंगा क्लासरूम में, मैं बताऊंगा आपको। तो ये फर्स्ट पोर्शन, फिर सेकंड पोर्शन में ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी पर टिक होने चाहिए। लास्ट में आप लोगों के साइन है बेटा, और इन्विजिलेटर के साइन भी हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स, ये बात सब बाद में भरा जाएगा। वैसे तो टीचर आके आपके पास साइन इन करेगा, सपोज दुर्भाग्यवश कोई टीचर नहीं आता है, भूल जाता है, तो आप एक बार उसको बोल के कॉल कर दीजिए, सर कि सर प्लीज मेरे में साइन रह गए, है ना। 60, देखो इसमें 60 क्वेश्चन है। अब ये मैंने उठाया सैंपल पेपर, किसका, देखो कल सैंपल पेपर है, आप एक बार सीबीसी वाला सैंपल पेपर जरूर देख लीजिए। कितने सर्कल हैं इसमें? 60। क्या पढ़ते हो? और क्वेश्चन कितने हैं इसमें? क्वेश्चन है पेपर में 50। क्यों पृथ्वी? पूरे सर्कल काले नहीं होंगे, ये तो एक्स्ट्रा बने हुए हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में मोर देन 50 क्वेश्चंस भी हैं, और सारे 50 क्वेश्चन नहीं करने हैं। देखो, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन। सेक्शन ए जो है 1 से कहां तक है? 1 से लेकर 20 तक है, फर्स्ट 20 क्वेश्चन, सेक्शन ए सेक्शन ए सेक्शन ए सेक्शन ए, ये 20 क्वेश्चन, ये इसमें 20 क्वेश्चन है, लेकिन करने कितने हैं आपको? 16 करने हैं। तो आपको इनमें से कोई 16 मार्क करने हैं, तो जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आप ये मार्क कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन इजी हैं जो आपको करना है। अच्छा, इसमें तो सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन ए सेक्शन बी, लेकिन ओएमआर सीट में कहीं सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो आप लाइन भी नहीं खींच सकते हो। तो ध्यान रखो, सेक्शन बी, यहाँ बी तक आपके 16 आपको गोले काले दिखने चाहिए। ये नहीं कि जो जोश में आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, ऐसा नहीं होगा कि आपने इसमें पूरे 20 कर दिए तो इसमें आप 4 कम करोगे, ऐसा नहीं होता बेटा। शुरू के 20 में से आपको 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 16 क्वेश्चन ही करने हैं, फिर नेक्स्ट 20 में आपको फिर 16 करने हैं। नेक्स्ट 60 में 21 से लेकर सेक्शन बी कहाँ गया, ये सेक्शन बी 21 से लेकर कहां तक? फोर्टी तक। फिर आपको 16 क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन मत कर देना। और फिर लास्ट सेक्शन में आपको, मतलब हर एक सेक्शन में आपको चॉइस है, इसमें से आपको केवल 8 करना, 2 छोड़ने हैं आपको। तो जल्दीबाजी में ऐसा मत करना कि सारे सारे के सारे कर दो आप। अगर यहाँ के पूरे 20 कर दिए, 20 कर दिए, टाइम कम पड़ जाएगा आपको। तो ध्यान से पहले 20 में से आप तो, वैसे तो क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ नहीं होता है, हल्का सा डॉट, जो क्वेश्चन किया आप उस क्वेश्चन में हल्का सा डॉट लगा दो, ताकि आपको मालूम पड़े आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। आपको इस सेक्शन में गिन के 16 क्वेश्चन करने हैं। आप मतलब ये मत सोचिए कि मुझे सब क्वेश्चन आते हैं, है ना, आप सब करो, सब मत करो बेटा, टाइम बहुत कम है, आप केवल गिन के 16 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? पृथ्वी क्लियर? भूपति क्लियर? सौम्या क्लियर? कृतिका, पूनम, Yes, पायल, sir. प्राची, Yes, sir. सजग, संध्या, संकेत, Yes, sir. केवल जितना कहा जा रहा है सुमित हमें उतना करना है। वो बोल रहा है पहले 20 क्वेश्चनों में केवल 16 अटेम्प्ट करना है, तो फर्स्ट 20 में केवल 20 अटेम्प्ट करिए। ठीक है? एक्चुअली रीडिंग टाइम क्यों दिया जाता है? देखो, ये कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं, हाँ बेटा। तो देखो, अब रीडिंग टाइम जो दे रहा है, दिया है सीबीएसई ने, उसका मतलब क्या है? जब अगर हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं आशु, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, ऐसे, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हम वो क्वेश्चन बाद में करते हैं। तो सेम इसमें करना है बेटा,
आपको लाइन से क्वेश्चन नहीं करना है। सबसे पहले रीडिंग टाइम में आपको वो देख लेना है, आप पूरा पेपर पढ़ोगे 10 मिनट, वो देख लो, वो क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई कर लो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिना सॉल्व किए हो जाएगा या बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लग रहा है, इस क्वेश्चन में बहुत कम कैलकुलेशन की जरूरत है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत है। वो क्वेश्चन जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो पहले आप पूरा 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख लो, और जो क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी हो जाएंगे या जिनमें कम कैलकुलेशन लगेगा, जो कम टाइम कंज्यूमिंग है, उनको पहले कर लो आप। जब 12 बजे टाइम स्टार्ट होगा तो आप उनको पहले कर लो। जो इजी क्वेश्चन है उनको आप राइट में मार्क करके हल्का सा डॉट लगा लो। हालांकि सीबीएसई पेपर में अलाउ नहीं होता लिखना कुछ भी, लेकिन हल्का सा डॉट तो मेरे ख्याल से अलाउ करेगा वो। तो जो सिंपल क्वेश्चन है 12 बजे पहले उन पर मार्क कर लो, 1 से लेकर आपने 50 तक पूरे मार्क कर लिए। फिर धीरे धीरे सेकंड राउंड में क्या करो, आप कई बार उस पेपर के दौरान 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक जाओगे। पहले पहले राउंड में क्या करो, 12 बजे के बाद पहले वो क्वेश्चन यहाँ मार्क कर लो ओएमआर शीट पे, जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं और जिनमें या एक या दो स्टेप चाहिए कैलकुलेशन के लिए, उनको मार्क कर लो। पहला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिया। फिर क्वेश्चन 1 पे आओ, फिर उन क्वेश्चन को करो जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लेने में हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें 2 या 3 स्टेप में हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी 2 या 3 स्टेप में हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जिसमें 2 या 3 कैलकुलेशन 2 या 3 स्टेप लगेंगी सॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करो, है ना। तो फिर ऐसे लेकर 1 से लेकर 15 तक पहुंच जाओ। फिर नेक्स्ट स्टेप में आओ, फिर वो क्वेश्चन जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन है वो करो। जैसे ये क्वेश्चन हालांकि इजी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए इसमें, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने मत जुट जाइएगा। रीडिंग टाइम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन जो सबसे इजी है उन पे हल्का सा डॉट इधर लगा लो, आप इधर यहाँ वो डॉट लगाइएगा जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए जो बिल्कुल बिना किसी कैलकुलेशन के हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन देखा जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। साइन दिया है एक्स, सेक दिया है वाई, टेन निकालो। टेन होता है साइन अपॉन कॉस या साइन टू सेक, एक्स इंटू वाई आंसर आ गया, है ना। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो 12 बजे जैसे टीचर बोला राइटिंग स्टार्ट, आप पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ओएमआर शीट में मार्क कर लो जो आपको बिना सॉल्व किए हो जाएंगे या बहुत कम स्टेप उनमें सॉल्व करने की जरूरत है। आप लाइन से मत करिए कि पहले 1 ही करना है फिर 2 ही करना है फिर ऐसे नहीं। फर्स्ट स्टेज में आपको 1 से लेकर 50 तक वो सारे क्वेश्चन देख लेने हैं जो 1 या 2 स्टेप में हो जा रहे हैं या जिनमें बहुत कम कैलकुलेशन की जरूरत है, उनको मार्क कर लीजिए। पहुंच गया 50 तक, फिर 1 पे आइए, फिर उन क्वेश्चन को करिए जो क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन और चाहिए होगी जिनमें, है ना, उनको करिए। 1 से लेकर 50 तक ऐसे सारे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। फिर लास्ट में वो क्वेश्चन करिए जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है। जैसे केस स्टडी क्वेश्चन अगर ट्रिकी है तो बाद में करिएगा, पहले बार देखने में तो पेपर श्रेयांश टफ ही लगता है। भले ही पेपर में 1+1=2 लिखा हो और सॉल्व करने आए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 - 2, आपको पहली बार देखोगे पहले इंस्टेंस में, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पेपर आपको टफ ही लगेगा बेटा। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले वो करो जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो, जो जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसे 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन मार्क कर लो, फिर सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन में करो, फिर 1 पे आओ, 1 से लेकर 50 तक वो क्वेश्चन जिनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चाहिए, फिर 1 पे आओ जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए, लास्ट में जो टफ क्वेश्चन है उनको करना है। क्यों सर, अब समझ में आया? सुमित समझ में आया? संकेत समझ में आया? संध्या समझ में आया? है ना। अभी आपको जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पेपर देने हैं, है ना, लेकिन कुछ टैक्टिक्स होती है बेटा। ओएमआर शीट पे दाग नहीं हो, मुड़े नहीं हो, गलती नहीं हो, भरने में गलती होती है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको जिसकी ड्यूटी है उसे बोलना है। कहीं आपको कंफ्यूजन है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हालांकि एग्जाम का माहौल ऐसा रहता है कि टेंशन हो जाती है, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने टीचर से पूछना है कि सर ये क्या करना है इसका, अपने मन से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज, क्वेश्चन में जो दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना है बेटा। वो बोल रहा है कि पहले 20 क्वेश्चन में से 60 करने हैं, तो जोश में आके पूरे 20 क्वेश्चन मत कर देना, आपको जितना कहा गया है उतना ही करना, है ना। अब ये चक्कर है कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ सेक्शन ए खत्म हो रहा है। पेपर में तो लिखा है लेकिन ओएमआर शीट पर नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ सेक्शन बी शुरू हो रहा है ना। तो ध्यान से बिल्कुल जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसी को मार्क करो। कोई और कॉलम कोई और जो है वो मार्क हो गया क्वेश्चन तो बाकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। ध्यान से करो, एक स्केल रखो अपने साथ, है ना। इतना चीज क्लियर हो गई साक्षी? मैं क्या बोला? संध्या क्लियर हो गई? श्रेया, सौम्या, आप सीधे सीरियल वाइज पढ़िएगा जरूर, लेकिन ये नहीं कि पेपर लाइन से सॉल्व करना है। पहले वो क्वेश्चन मार्क करिएगा जो इजी हो। क्यों श्रेयांश?
आशुतोष, पृथ्वी? यस सर। यस सर। बिल्कुल ध्यान से मार्कशीट भरिएगा, गलती नहीं होगी, गलती होती है ना। अब जैसे ये सीरियल नंबर में क्या भरना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप अपने टीचर जिसकी ड्यूटी है उससे बोलोगे कि सर क्या भरना है इसमें, वो बताएगा आपको, ठीक। और गलती हो जाए तो टीचर से पूछना है, गलती नहीं होगी वैसे आप लोगों से, है ना। सीबीएसई एग्जाम में एक बार जो आपने बोला भर दिया वो भर दिया, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे बेटा, है ना। तो एक बार अच्छे से मन बना के एक बार करना है। और यही बताया मैंने कि ऑप्शन रहेंगे बेटा, तो ऑप्शन का ख्याल रखना है कि पहले 20 क्वेश्चंस में आपको केवल 16 अटेम्प्ट करने हैं, फिर 20 के बाद वाले क्वेश्चन में 16 करने हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन में आपको 8 करने हैं ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। क्लियर? कोड लिखा हुआ आएगा, पेपर में लिखा हुआ आएगा, ये आपको बताया जाएगा। देखो सिटिंग प्लान क्या है, जो पहले 20 बच्चे हैं बेटा, वो बच्चे हैं, वो बैठे हैं 12th में। 12th कहाँ है? आप ये अपना मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर मत होइए, आप साइड से जाइए, सरस्वती वाले गेट से जाइए, इस गेट से जाइए, है ना। इधर ए विंग है, आप गैलरी से चलते जाएंगे तो वहां आपको बी विंग मिलेगी। वहां बी विंग में लेफ्ट साइड में ना गैलरी ये है, यहाँ लेफ्ट साइड में 12th है, बिल्कुल जुड़ा हुआ रूम है, उसमें 120 बच्चे बैठेंगे। फिर उस इधर इधर 12 भी है, 11th है, इधर एक रूम बंद है, उसके बाद इधर जैसे टॉयलेट है, वॉशरूम है, फिर एक रूम बंद है, फिर 12 भी है, और फिर यहाँ 11th है। तो फर्स्ट 20 बच्चे बैठे हैं 11th में, 12th में, बी विंग में, है ना। फिर सेकंड 20 बच्चे बैठे हैं गैलरी के राइट साइड में, 12 बी में, और फिर 6 बच्चे जो है बच्चे हैं 11 इसी बी विंग में है ना। ये मैंने आपको बता दिया, हालांकि मुझे अभी डिस्क्लोज नहीं करना था, लेकिन चलो मैंने बता दिया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ जाना है। समझ में आ गया आपको सबको? बी विंग, जब हम सरस्वती वाली मूर्ति वाले गेट से आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इधर तो ए विंग है, क्यों श्रेयांश? फिर हमने गैलरी क्रॉस की, यहाँ एक मिले हमें एक, ये बी विंग होता है, ये गैलरी आगे भी जाती है। बी विंग के इधर जो है 12th है, जस्ट जुड़ा हुआ कमरा 12th है, लेफ्ट साइड में, राइट है में 12th भी है, एक यहाँ वॉशरूम है, फिर एक रूम बंद है, फिर यहाँ 12th भी है, और उससे बगल में 11th है। आपको बी विंग में जाना है, वहाँ जहाँ टीचर रोल नंबर लिखे होंगे डेस्क पे, वहाँ बैठना है आपको। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, बैठने की जगह में कुछ दिक्कत हो, आप टीचर से बोलिए। एक कपड़ा जरूर ले जाइएगा बेटा, हालांकि सारे रूम साफ कर दिए गए हैं, लेकिन तब भी आप अपने तरफ से बिल्कुल सेफ्टी रखिए। सैनिटाइजर जरूर ले जाइएगा, मास्क जरूर रखिएगा, कोरोना गया नहीं है, ठीक है ना। और ध्यान से टेस्ट दीजिएगा, और किसी तरह की टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ टेंशन हो, ये रोल नंबर वाइज है, आपको पता है, मैं फिर अभी डाल दे रहा हूँ क्लासरूम में। इस तरह से बैठना है आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जस्ट रिलैक्स होकर देना है। आप लोग बड़ा सब बच्चे बच्चे हो, साल भर से मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कहीं कुछ गलती होती है, जाने अनजाने हो जाती है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपनी हार्ट बीट बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, ना रोना है, ना कुछ करना है। सीधे जिसकी ड्यूटी है टीचर की, आप उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये हो गया, बताइए क्या करना है। ब्लू पेन लेके जाइएगा, एक पेन मत लेके जाइएगा, 3 या 4 पेन लेके जाइए, और उन सारे पेनों को 2-2 मिनट चला के एक बार देख लीजिए, ठीक है। और बताओ, कोई किसी को कुछ पूछना है? श्रेया, सौम्या, एक बार सीबीएसई का सैंपल पेपर, कल मैथ्स है तो अपने मैथ्स वाला सैंपल पेपर दोनों देख लीजिए। भले ही आपने बेसिक लिया है, भले ही आपने स्टैंडर्ड लिया है, कैसे देखेंगे सैंपल पेपर? ये देखो, मैंने खोला, मैंने टाइप किया सीबीएसई एकेडमिक, है ना, CBSE एकेडमिक, ACADEMIC टाइप किया, एंटर गया मैं, तो गया क्लास 10 सैंपल पेपर, एक क्लिक किया मैंने इस पर, इसमें दुनिया भर के सैंपल पेपर आ गए। ये मैथ्स बेसिक का सैंपल पेपर है, ये इसका आंसर है, ये मैथ्स स्टैंडर्ड का है, ये आंसर है। मैंने सैंपल पेपर क्लिक किया, ये सैंपल पेपर डाउनलोड हो गया। फिर वापस वेबसाइट पे गया, सैंपल पेपर के सामने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है मार्किंग स्कीम, ये इसका आंसर है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर देख लीजिए। आज शाम को सोने से पहले आप ये दोनों, भले आपने बेसिक लिया हो, मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का हर एक क्वेश्चन एक बार पढ़ के एक बार समझ लीजिए, है ना। एक तरह से ये हमारी सीबीएसई की गाइडलाइन है, ऐसे ही आप सब सब्जेक्ट में करिएगा। हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सीबीएसई ने डाले हैं एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है इनसे कोई क्वेश्चन आए, पर अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो काफी है ना। तो पेन अगर आपने नहीं खरीदा तो पेन खरीद लीजिएगा बेटा। ज्योमेट्री बॉक्स, सीबीएसई बोलता है आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच खरीदना है। आजकल पेंसिल बॉक्स का जमाना चले गया, लोग पाउच खरीदते हैं। सीबीएसई का जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें लिखा होगा कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, तो एक पाउच ले लीजिए, उसमें 4 या 5 पेन रख लीजिए, ब्लू पेन रखिएगा। पेन को पहले एक बार चला के देख लीजिए, हर एक पेन को 4-4 या 5-5 लाइन लिख के देख लीजिए बेटा, है ना। स्केल रख लीजिएगा,
व्हाइटनर अलाउड नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, व्हाइटनर एक बार रख लीजिए, है ना। भले ही क्लासरूम में जाकर टीचर को बोल दीजिएगा सर मेरे पास व्हाइटनर है, आप चाहे तो मैं अलग रख दूं। कहीं भी कोई टेंशन हो टीचर से पूछेगा, अपनी हार्ट बीट, घबराहट, टेंशन बिल्कुल अपने ऊपर मत लीजिएगा। और बताओ, किसी कुछ पूछना है? वर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर आवाज नहीं आ रही है वर्मा सर? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर। हाँ, एक्चुअली क्या है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। आपने जैसे बताया कि क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना नहीं है, तो कुछ रफ वर्क करने होंगे, हाँ कैलकुलेशंस हाँ हाँ करनी हाँ, होंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो कहाँ पे करनी है, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। एक्चुअली सर क्या होता है, जो सीबीएसई का पेपर रहेगा उसमें तो पेपर के नीचे रफ वर्क की जगह होती है ना सर? जी जी जी, उसमें और लास्ट में रहती हाँ, है। और लास्ट में भी होता है सर, है ना। हाँ अब हाँ कल के बारे में क्या है सर, मैं आपको बच्चों को कल ही बता पाऊंगा। हो सकता है बच्चों को एक्स्ट्रा एक व्हाइट शीट दी जाए हाँ करने के लिए, है ना। मुझे नहीं लगता कि कल के पेपर में नीचे जगह होगी, लेकिन बच्चों को एक। नॉर्मली नॉर्मली सर जो है, इस तरह के एग्जाम्स में जो रहते हैं, तो उसमें रहता है कि पेपर में जो साइड में कहीं भी हाँ हाँ जो हाँ हाँ क्वेश्चन पेपर में जो स्पेस है उसको हाँ यूज कर हाँ सकते हाँ हैं हाँ हाँ कैलकुलेशन के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, तो उनको रफ वर्क करने के लिए या कुछ मार्क करने के लिए कैसे मतलब कोई सिस्टम कुछ होना हाँ नहीं चाहिए। सर, जैसा मेरा ख्याल है एक व्हाइट शीट इनको मिलेगी, जी जी अलग से एक इनको शीट मिलेगी रफ वर्क करने के लिए, जी जी। है ना। लेकिन बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी, है ना। ओके पेपर में सर ओके। इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं लिखना है, क्योंकि सर सीबीएसई का स्ट्रिक्ट है इंस्ट्रक्शन की पेपर पे कुछ ना लिखा जाए। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो हाँ, रूल है वो तो फॉलो आप करने ही बिल्कुल है। बिल्कुल सर निश्चित रहिए। कल हर एक बच्चे को एक या दो पेपर अलग से व्हाइट शीट मिलेंगे रफ करने के लिए। सर मैथ्स में तो जी मिलने ही चाहिए, है ना सर। पेपर में जी मेरे ख्याल से जगह नहीं रहेगी व्हाइट का रफ वर्क करने के लिए, लेकिन अलग से उनको शीट दी जाएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा सर, थैंक यू सर। और बच्चों, थैंक यू। और किसी बच्चे को डाउट हो मुझे बताओ। कल हालांकि मैं गेट पर रहूंगा आपको, आपकी हेल्प के लिए। कहीं कुछ डाउट? संकेत, श्रेया, कोई डाउट बेटा? सौम्या, सानिया, संध्या, नो सजल, सर। बिल्कुल रिलैक्स मूड में आइए बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना है। टाइमली घर से निकल जाइएगा। दोस्त सब मिल रहे हैं कल, काफी दिनों बाद सब दोस्त मिलेंगे, तो दोस्तीबाजी में मत लगिए बेटा। सीधे घर आइए, सीधे घर से आइए, सीधे घर जाइए। प्रिकॉशन बिल्कुल रखिए बेटा, मास्क ना छूटे। गले मिलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम गले मिल लेंगे आज से 20 साल बाद, जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी। बिल्कुल डिस्टेंसिंग रखिए बेटा, है ना। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है बेटा। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, एनुअल का टाइम टेबल आ गया, आपको बताया बेटा, है ना। दोस्त आएंगे, ज्यादा हिले मिले मत, डिस्टेंसिंग बिल्कुल रखिए बेटा। छूने छाने से बचिए, कहीं भी किसी चीज को मत छूइए, है ना। सैनिटाइजर हल्का सा रखिए, स्कूल में लगा हुआ है, लेकिन अपनी चीज होती है बेटा। आप अपने पास सैनिटाइजर की छोटी बोतल रखिए, है ना। ये नहीं कि बार बार करें उसको, बिल्कुल जेंटली उसको करिए उसको, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिएगा बेटा। स्कूल से ये नहीं कि आप 10:30 पर निकल गए, क्या सुमित, 10:30 पर मत निकलो। आप अपना टाइम देख लो, 11:15, 11:10 और 11:20 के बीच स्कूल पहुंच जाओ बेटा, ज्यादा पहले मत निकलना, ठीक है ना। हालांकि जो दूर है, जैसे पृथ्वी बहुत दूर रहता है, उसको हिसाब से टाइम देखना पड़ेगा बेटा, है ना। और जो टेंशन हो, कोई दिक्कत हो, आप आपके क्लासरूम में टीचर रहेगा, मैं तो रहूंगा ही, उससे बेझिझक पूछिए कि सर ये हो गया है, बताइए क्या करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जस्ट रिलैक्स मूड में। ये हमारा सही फाइनल है, जितना अच्छा आपका टेस्ट जाएगा उसका डबल आप स्कोर करेंगे आपके एनुअल प्री बोर्ड में। ये तो हमारे स्कूल में हो रहा है ना। ऐसे आपको ढेर सारे एग्जाम देने हैं, और आपने ऐसे पहले ढेर सारे एग्जाम दिए हुए हैं, तो जस्ट रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पेंसिल बॉक्स, अपना अपना पाउच, है ना, पेंसिल बॉक्स मत लाइए बेटा, पाउच खरीद लीजिए, ट्रांसपेरेंट पाउच, क्योंकि वो आपको एनुअल एग्जाम के लिए खरीदना ही पड़ेगा। जैसा वर्मा सर बोल रहे थे, हाँ मैथ्स में रफर वर्क करना पड़ेगा, हर एक के लिए आपको व्हाइट शीट आपको मिलेगी, आपने बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। ध्यान से करिएगा, ध्यान से भरिएगा। सीधे घर से स्कूल आइए बेटा, और फिर सीधे स्कूल से घर जाइए। अभी पेपर मिलाने के चक्कर में मत पड़िए, टाइम वेस्ट मत करिए, और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करिए। आप लोग अति उत्साह में डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख पाते हैं बेटा। अभी कुछ हो गया और 10th के एग्जाम में कुछ हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा बेटा। आप सब लोग अपने घर की बेटा, घर के चिराग हो आप लोग, आप लोगों पे आपका घर के भविष्य टिका हुआ है बेटा। बिल्कुल बहुत सावधानी रखो, बिल्कुल आराम से आओ। 10th क्लास है, अभी आपको बहुत एग्जाम देने हैं, ये कोई जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है। केयर रखना है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो बिल्कुल टीचर से, अपने बड़ों से आपको डिस्कस करना है, ठीक। आपको आपका जो बैग है वो आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा, तो कोशिश करिए कल मोबाइल वोबाइल जो है ना लेके आए,
ठीक है, किसी से कॉल करना होगा तो मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप मेरे फोन से कॉल करेंगे। कल मोबाइल वगैरह ना लेके आइए, आपका बैग स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करने ना दिया जाएगा, आपका बैग कल एरेना में रखा जाएगा, तो कोई कीमती चीज मत लाइएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो? पेन जरूर खरीद लीजिए भैया, 4 पेन खरीद लीजिए और हर एक पेन को लिख लिख के देख लीजिए। और कुछ कोई डाउट यानी कुछ क्वेश्चंस? मयंक, मैत्री, कृतिका? और डरिएगा नहीं, पेपर सबको देना है बेटा। अगर इस पेपर में आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं देता हूँ यार, तो एनुअल में बेटा कई चीजें दिमाग में क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना। और सबके पास घड़ी भी होनी चाहिए, सब घड़ी लेके आएंगे। मैं डिजिटल वॉच के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सुइयों वाली घड़ी के पक्ष में। सबके लेफ्ट हैंड में जो राइटी है वो लेफ्ट हैंड में घड़ी रखेंगे, ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर घड़ी है, लेकिन आप बार बार देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा। आपके पास घड़ी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि टाइम कितना बचा है। हाँ मयंक, एनी क्वेश्चंस? नो सर। चलो, तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब खाना खाना, अच्छे से खाना खाना बेटा, खूब पानी पीना, पानी की बोतल भी आप साथ लेके आएंगे, ठीक है। खाना खाना अच्छा खाइए, खूब अच्छी नींद लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपको टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है काशिफा, तो अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब आपने तैयारी की है। नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जो नहीं पढ़ा है उससे क्या की टेंशन होगी। अगर आपको घबराहट हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, थोड़ी बहुत टेंशन है, मतलब बहुत अच्छा साइन है। बट पैनिक नहीं होना है, डीप ब्रेथ लीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम लीजिए, टेंशन सब दूर खत्म हो जाएगी। वो कौन सी फिल्म थी उसमें शाहरुख खान बोलता है, गहरी सांस लो, अपने माता पिता का नाम लो, फिर दुनिया में सारी चीजें इजी हो जाती हैं। चलो मीटिंग लीव करो बेटा, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, खूब पढ़ाई करो। चलो मीटिंग लीव करो, सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।